अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की स्टडी अच्छी जा रही होगी। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था और सेल साइकिल के दो मेन फेजेस थे, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरफेज और इंटरफेज के सब फेजेस, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और आखिर में हम G0 फेज या GO फेज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरफेज यानी सेल साइकिल का जो सबसे पहला जो मेन फेज है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरफेज। इंटरफेज सेल साइकिल का वो फेज है जिसमें सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज को हम कुछ यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी जब सेल डिवाइड होती है, एक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है और दूसरी सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो इस दौरान जो इवेंट्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। यानी इस अरसे के दौरान जो इवेंट्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, इंटरफेज को हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं, इंटरफेज को हम लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल भी कहते हैं। तो इंटरफेज का जो है वो तकरीबन 23 आवर्स यानी 23 घंटे का दौरानिया है इंटरफेज का। फिर हम आते हैं इंटरफेज के सब फेजेस की तरफ। सबसे पहला जो फेज है वो है G1 फेज, यानी G1 फेज इंटरफेज का सबसे पहला फेज होता है। G1 फेज के दौरान कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो होती है? G1 फेज के दौरान सेल जो है वो ग्रो करता है, यानी सेल जो है वो साइज में ग्रो करता है और इसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती है, यानी प्रोटीन जो है वो बनते हैं। सिंथेसिस ऑफ RNA यानी राइबोसोमल RNA, mRNA, मैसेंजर RNA और एंजाइम, ये जो है RNA, mRNA, एंजाइम जो है ये बन जाते हैं G1 फेज में। फिर इसके बाद एक्युमुलेशन ऑफ DNA बेस यूनिट्स फॉर DNA सिंथेसिस, यानी DNA सिंथेसिस के लिए DNA बेस यूनिट्स जो है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं वो भी सिंथेसाइज होते हैं। कहां पे? G1 फेज में। जिस तरह DNA जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। DNA यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये क्या है? ये स्ट्रैंड है, ये DNA मॉलिक्यूल है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम कहते हैं। ये DNA जो है ये बेस यूनिट्स यानी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है। यहां पे जो है ये क्या है? ये एडेनिन है, यहां पे ये थायमीन है, यहां पे ये गुआनिन है, यहां पे ये साइटोसिन है। तो इसको ये एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन ये DNA बेस यूनिट्स हैं। ये बेस यूनिट्स आपस में मिलके DNA की सिंथेसिस होती है इससे। तो G1 फेज में DNA बेस यूनिट जो है वो बन जाते हैं। इसके बाद G1 फेज का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 11 घंटे हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ जिसको हम S फेज कहते हैं, यानी S फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। S फेज इंटरफेज का वो फेज है जिसमें DNA की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है और क्रोमोसोम की तादाद जो है वो डबल हो जाती है। तो इस फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन जो है और एंजाइम जो है इसकी सिंथेसिस भी होती है, क्योंकि ये प्रोटीन और ये एंजाइम DNA बनने में मदद देती हैं, इसलिए इन प्रोटीन और एंजाइम का यहां पे फॉर्मेशन हो जाती है। यहां पे आप लोगों को ये डायग्राम जो है ये नजर आ रहा है, ये क्या है? ये ब्लू में जो नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स कहते हैं। और ब्लैक में जो है ये भी एक क्रोमेटिड है। इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। और यहाँ पे जो ब्लू पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पे ये जो पॉइंट आप लोगों को नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो ये जब क्रोमोसोम इस फॉर्म में होता है तो इसको हम क्या कहते हैं?
यहाँ पे इस फॉर्म में जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये क्रोमेटिड्स होता है। ये क्या होता है, क्रोमेटिड्स। ये अनरिप्लिकेटेड फॉर्म होती है। और जब इस डीएनए के सिंथेसिस हो जाती है तो क्रोमोसोम जो है ये रिप्लिकेट हो जाती है, तो ये शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम डीएनए की जब रिप्लिकेशन हुई तो इससे ये क्रोमोसोम जो है ये बन जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सिंथेसिस फेज वो फेज है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो डबल हो जाती है। तो इस फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। सिंथेसिस फेज की ड्यूरेशन जो है, दौरानिया जो है वो तकरीबन 4 घंटे हैं। इसके बाद हम आते हैं G2 फेज के तरफ, यानी गैप 2 फेज की तरफ। G2 फेज के दौरान कौन सी एक इवेंट जो है ये वाकया होती है, इसमें सबसे पहला जो है वो एटीपी की फॉर्मेशन होती है। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है, यानी जो हमारी बॉडी में जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी एटीपी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो G2 फेज में एटीपी की फॉर्मेशन होती है और ये एटीपी जो है ये क्रोमोसोम मूवमेंट में मदद देती है। यानी जब क्रोमोसोम मूवमेंट कर रही होती है और सेल के अंदर, तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी जो है वो एटीपी प्रोवाइड करती है। इसके बाद स्पाइंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। स्पाइंडल फाइबर्स ये क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं और क्रोमोसोम को मूवमेंट करने में मदद देते हैं। यहां पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये सपोज ये क्या है, ये एक सेल है और यहां पे ये क्या है, ये सेंट्रियूल है। यहां पे ये क्या है, ये सेंट्रियूल है और ये जो सेंटर में आप लोगों को नजर आ रही है क्या है, ये क्रोमोसोम है। तो सेंट्रियूल से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एराइज होते हैं, ये क्या है, ये स्पाइंडल फाइबर्स हैं। ये स्पाइंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं और क्रोमोसोम की मूवमेंट में मदद देते हैं। तो यहां पे ये जो मूवमेंट हो रही होती है इसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो प्रोवाइड करती है। तो G2 फेज में एटीपी की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद स्पाइंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है, यानी काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल और एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, ये इसकी फॉर्मेशन होती है और ये हम माइटोटिक फेज में जो है वहां पे हम पढ़ेंगे। और G2 फेज में लास्ट में यानी फाइनल इवेंट क्या है, इंटरफेज में, इंटरफेज का जो फाइनल इवेंट है वो क्या है, रिप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियूल, यानी सेंट्रियूल की रिप्लिकेशन होती है। सेंट्रियूल क्या होते हैं, ये सेल का वो हिस्सा होता है जो सेल डिवीजन में मदद देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियूल कहते हैं। ये मोस्ट प्लांट में जो है ये एब्सेंट होता है। यहाँ पे जो मैंने ड्रा किया हुआ है ये क्या है, ये सेंट्रियूल है और यहाँ पे ये जो नजर आ रही है ये क्या है, ये सेंट्रियूल है। ये सेंट्रियूल से स्पाइंडल फाइबर जो है ये इराइज हो जाते हैं और फिर क्रोमोसोम के साथ अटैच होके क्रोमोसोम को मूवमेंट करने में मदद देते हैं। इसके G2 फेज का जो दौरानिया है वो तकरीबन 8 घंटे हैं। इसके बाद लास्ट में जो फेज है उसको हम क्या कहते हैं, G0 फेज कहते हैं या G0 फेज भी कहते हैं या G0 फेज भी कहते हैं। बाज लोग इसको E0 फेज भी कहते हैं। तो G0 फेज या G0 फेज ये कौन सा फेज है? G0 फेज वो फेज है जिसमें सेल डिवीजन जो है वो परमानेंटली या टेम्परली स्टॉप हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उस फेज को हम G0 फेज या G0 फेज कहते हैं। तो किस तरह जो G0 फेज में सेल जो है उसकी डिवीजन स्टॉप हो जाती है और कौन कौन से सेल है जिसकी डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाती है। इसमें जो टेम्परली जो सेल जो है उसकी डिवीजन स्टॉप हो जाती है उसका हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है लीवर सेल। यानी लीवर सेल जब G0 फेज में इंटर हो जाते हैं तो इसकी डिवीजन स्टॉप हो जाती है टेम्परली, यानी थोड़े देर के लिए या थोड़े अरसे के लिए इसकी डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाती है। जब G0 फेज से ये बाहर निकल जाते हैं तो फिर इसकी डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो परमानेंटली
जिस सेल की डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाती है, वो कौन से सेल है? वो न्यूरॉन्स है, जिसको हम नर्वस सेल्स कहते हैं। यानी नर्वस सेल वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन जो है ये हमेशा के लिए जी नॉट फेज में इंटर हो जाते हैं और इसकी डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये न्यूरॉन जो है फिर इसकी डिवीजन जो है वो कहाँ पे होती है, यानी ये सेल जो है इसकी डिवीजन होती है कि नहीं। जब एम्ब्रियो बन रही होती है वहाँ पे न्यूरॉन सेल जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद न्यूरॉन सेल की जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाती है। यानी आपने देखा होगा जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, यानी हार्ट के जो सेल्स होते हैं वो जब डैमेज हो जाते हैं उसके बाद इसकी डिवीजन जो है वो नहीं होती, क्योंकि वो सेल जी नॉट फेज में होते हैं और वो हार्ट पेशेंट जो है वो हमेशा के लिए हार्ट पेशेंट होता है। जिस तरह एक और एग्जांपल अगर हम ले, नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड्स है, नर्वस सेल जो वहाँ पे है, जब वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज हो जाता है तो उस वहाँ पे जो न्यूरॉन्स है उसकी डिवीजन जो है वो नहीं होती, क्योंकि वो सेल जो है वो परमानेंटली जी नॉट फेज में होते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम जो है वो ड्रा किया हुआ है। ये जब सेल इंटरफेज में होता है तो इस शक्ल में होता है। ये जो ब्लू में आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये क्या है? इसको हम नाम देते हैं सेंट्रियूल। इसको हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रियूल। यानी सेंट्रियूल वो हिस्सा है सेल का जो सेल डिवीजन में मदद देता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रियूल। और ये जो यहाँ पे जो ब्लू में नजर आ रहा है इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम जो है वो देते हैं, या न्यूक्लियर इन्वेलप भी हम इसको कहते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में स्मॉल पोर्स होते हैं, इन स्मॉल पोर्स को हम फिर क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होती हैं। और यहाँ पे ये जो रेड में आप लोगों को नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये इसका फंक्शन क्या है? आरएनए की सिंथेसिस में मदद देता है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके ये जो ब्लैक में नजर आ रहा है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ये जो हिस्सा आप लोगों को नजर आ रहा है इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। और यहाँ पे ये जो ग्रीन में नजर आ रहा है इसको, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क का नाम देते हैं, या सिंपल हम इसको क्रोमेटिन का नाम देते हैं। ये जब क्रोमोसोम अनकॉइल फॉर्म में होते हैं यानी डीकॉन्डेंस फॉर्म में होते हैं तो इसको हम नाम देते हैं क्रोमेटिन। और जब ये क्रोमेटिन जो है जब इसकी कंडेंसेशन होती है, तो ये शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो इसको फिर हम क्या नाम देते हैं? इसको फिर हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करता हूं। इंटरफेज सेल साइकिल का वो मेन फेज है जिसमें सेल ग्रो करता है और सेल डिवीजन के लिए सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है, उस फेज को हम इंटरफेज कहते हैं। इस इंटरफेज के फिर सब फेजेस हैं। सबसे पहला जो फेज है वो G1 फेज है। G का मतलब है गैप फर्स्ट, यानी G1 इंटरफेज का जो सबसे पहला फेज होता है इसको हम क्या कहते हैं? G1 फेज कहते हैं। G1 फेज में सेल जो है वो ग्रो करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एंजाइम जो है यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ डीएनए बेस यूनिट जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, इसकी फॉर्मेशन भी G1 फेज में होते हैं, क्योंकि ये आगे ये बेस यूनिट जो है न्यूक्लियोटाइड जो है ये आपस में मिलकर ये डीएनए जो है ये न्यू कॉपी जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो बनाते हैं। फिर ड्यूरेशन कितना है इसका? 11 आवर्स है। इसके बाद फिर एस फेज है, एस स्टैंड फॉर सिंथेसिस फेज, यानी एस फेज इंटरफेज का वो फेज है जिसमें सेल जो है डीएनए जो है उसकी रिप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है और क्रोमोसोम की तादाद डबल हो जाती है, और इसके साथ
इंजाइम और प्रोटीन की फॉर्मेशन भी होती है, क्योंकि ये प्रोटीन, ये इंजाइम डीएनए के सिंथेसिस में मदद देते हैं। इसके बाद G2 फेज, G2 फेज वो फेज है जिसमें एटीपी की फॉर्मेशन होती है, स्पाइंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है, और फाइनल इवेंट जो इंटरफेस का है वो क्या है, रिप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल। और ये जो लास्ट में जो नजर आ रहा है ये क्या है, G0 फेज या G0 फेज। ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, मैं वैसे आप लोगों को बता रहा हूं। ये वो फेज है जिसमें सेल जो है वो टेम्पररी या परमानेंटली इसकी डिवीजन जो है वो रुक जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, G0 या G0 फेज या G0 फेज कहते हैं। तो इसमें बाद सेल ऐसे होते हैं कि वो थोड़े अरसे के लिए इंटर हो जाते हैं, यानी इसकी डिवीजन स्टॉप हो जाती है, जिस तरह लीवर सेल है, और बाज ऐसे सेल है जिसकी डिवीजन परमानेंटली स्टॉप हो जाती है। इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है न्यूरॉन्स। तो स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेल साइकिल का दूसरा मेन फेज है जिसको हम एम फेज कहते हैं, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।